हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माई चैनल संगम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कला के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो आज हम उन प्रश्नों को पढ़ेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करिएगा। चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। इस वीडियो में आपका 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए वीडियो पर बने रहें। ठीक है, तो चलिए आइए हम पढ़ते हैं कक्षा 10 चित्रकला। क्या है? कक्षा 10 चित्रकला 2023 बोर्ड एग्ज़ाम। ठीक है, इस वीडियो से आपका 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, 100%। ठीक है, 25 फरवरी को जो आपका कला का पेपर है उसमें ये प्रश्न 100% आएगा। ठीक है, 100% ये प्रश्न आएंगे, इसलिए वीडियो को आप देखिए और एक कॉपी और कलम लेके अपना प्रश्नों को नोट करके घर पर याद कीजिएगा। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 1 है, सफ़ेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है? सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा है? ठीक है, आपको विरोधी रंग बताना सफ़ेद का। तो उत्तर नंबर 1 है, का है काला रंग, खा है नीला रंग, गा है हरा रंग और घा है भूरा रंग। ठीक है, तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा काला रंग, ये आपका राइट आंसर है। नीला ये गलत है, हरा ये भी गलत है और घा है भूरा, ये गलत है। तो सफ़ेद रंग का विरोधी रंग काला रंग है। ठीक है, इस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में लिख के आना है। ठीक है, अगला है प्रश्न संख्या 2, रंग योजना के अंतर्गत मूल रंगों, जिसे हम प्राथमिक रंग में किसे शामिल नहीं किया जाता है? ठीक है, VVIMP क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बार पूछा गया वाला प्रश्न, इसलिए आप इसको ज़रूर लिख के याद करिएगा। क्या है? रंग योजना के अंतर्गत मूल रंगों में किसे शामिल नहीं किया गया, यानी किस रंग को शामिल नहीं किया गया? तो उत्तर नंबर 2 है आपका, का है लाल रंग, खा है पीला रंग, गा है हरा रंग और घा है नीला रंग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लाल रंग, ये गलत है आपका। पीला रंग ये भी गलत है आपका। हरा रंग ये आपका राइट आंसर है, इससे हरा रंग को शामिल नहीं किया गया है। नीला रंग ये भी आपका गलत है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सारे प्रश्नों को नोट करके घर पर आराम से याद कीजिएगा, ताकि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में 100 to 100 मार्क्स मिल सके। प्रश्न संख्या 3 है, किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने कोण न्यून कोण हो सकते हैं? क्या है? किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने कोण न्यून कोण हो सकते हैं? ये प्रश्न आपका पूछा गया है 2011, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21 और 22 में। इतने बार ये प्रश्न पूछा गया, इसलिए वेरी इम्पोर्टेंट है ये, आप इसको ज़रूर घर पे याद कीजिएगा नोट करके। क्या है प्रश्न? किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने कोण न्यून कोण हो सकते हैं? ठीक है, तो प्रश्न संख्या 3 है आपका, का है 1, खा है 2, गा है निश्चित नहीं और घा है 3। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा का 1, ये गलत है, खा है 2, ये भी गलत है, गा निश्चित नहीं ये भी गलत है और घा ये 3, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि त्रिभुज में 60 अंश के 3 कोण होते हैं, ये भी 60 का, ये भी 60 का, ये भी 60 का। ठीक है, इसलिए 3 न्यून कोण हो सकते हैं। ठीक है, 60 60 60। ठीक है, 180 अंश। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 4 है, प्राविधिक कला में निम्न में से किस कोण की रचना संभव नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया वाला प्रश्न। प्राविधिक कला में निम्न में से किस कोण की रचना संभव नहीं है? प्रश्न संख्या 4 का उत्तर संख्या है 4, का है आपका 45 अंश, खा है आपका 30 अंश, गा है आपका 75 अंश और घा है आपका 22 अंश।
प्राविधिक कला इसे कहते हैं जिसका कोण बन जाए, यानी 45 डिग्री का कोण हम बना सकते हैं। ये आपका राइट आंसर है। खा है आपका 30 अंश, इसमें भी बन सकता है। गा है 75 अंश, ये भी बन सकता है। 22 है आपका गलत, इससे नहीं बन सकता, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 22। ठीक है, ये सारे हो सकते हैं, ये नहीं हो सकता, इसलिए राइट आंसर 22 है आपका। ठीक है, नोट कर लीजिए 22। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 5। स्मृति चित्रों में प्रकाश तथा छाया को प्रदर्शित करने के लिए किस प्रकार की पेंसिल का उपयोग किया जाता है? क्या है? स्मृति चित्रों में प्रकाश तथा छाया को प्रदर्शित करने के लिए किस प्रकार की पेंसिल का उपयोग किया जाता है? तो उत्तर है आपका 5। का है आपका HB पेंसिल, खा है आपका 2B पेंसिल, गा है आपका 4B पेंसिल और घा है आपका उपयुक्त सभी। तो इसमें से राइट आंसर आपका HB पेंसिल, ये भी सही है। 2B पेंसिल, ये भी सही है। गा है आपका 4B, ये भी सही है। और उपयुक्त सभी, ये सारे सही हैं। ठीक है, इसलिए स्मृति चित्रों में प्रकाश तथा छाया को प्रदर्शित करने के लिए उपयुक्त सभी प्रकार की पेंसिल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको हमने प्रश्न पढ़ा दिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से घर पे नोट करके इन प्रश्नों को लिख कर याद करना है। ठीक है, तो चलिए आगे आइए हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये आगे पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 है आपका, चित्रण को प्रभावी बनाने में किसका विशेष योगदान होता है? क्या है? चित्रण को प्रभावी बनाने में किसका विशेष योगदान होता है? तो उत्तर में आपको लिख देना है इसको। का है छाया का, खा है प्रकाश का, गा है आपका पेंसिल का और घा है आपका ये सभी। यानी चित्र को आकर्षक का यानी अच्छा लगे, इसमें किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है? छाया की, ये भी सही है आपका। प्रकाश का, ये भी सही है। पेंसिल का, ये भी सही है। और ये सभी यानी तीनों सही है। हाँ, ये भी तीनों सही है। ठीक है, इसलिए राइट आंसर आपका ये सभी, छाया का, प्रकाश का, पेंसिल का। ठीक है, प्रभावी चित्रण बनाने में इन सभी का विशेष योगदान होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 है आपका, एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग होता है? क्या है? एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग होता है। प्रश्न संख्या 7 है आपका, एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग होता है। वर्ग पूछा गया। ठीक है, तो इस वर्ग के आंतरिक कोण का योग पूछा गया। ठीक है, तो उत्तर संख्या 7 है। का है 360, खा है आपका 180, गा है आपका 220 और घा है आपका 120 अंश। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 180 ये गलत है आपका, 220 ये भी गलत है और 120 ये भी गलत है, क्योंकि वर्ग पूछा गया। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये भी 90 का रहेगा, ये भी 90 अंश का रहेगा, ये भी 90 अंश का रहेगा आपका और ये भी 90 अंश का रहेगा। ठीक है, चारों को जोड़ दीजिएगा, 360 अंश आएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपका। चलिए प्रश्न संख्या 8 पढ़ते हैं। वृत्त का आकार कैसा होता है? प्रश्न संख्या 8 क्या है आपका? वृत्त का आकार कैसा होता है? तो उत्तर में आपको लिख देना है। का है त्रिभुज के आकार का, खा है आपका गोलाकार का, गा है आपका आयत के आकार का और घा है आपका वर्ग के आकार का। ठीक है, तो इसमें से आपका राइट आंसर त्रिभुज के आकार का, ये गलत है आपका। गोले का आकार का, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, गा है आपका आयत के आकार का, ये गलत है। और घा है आपका वर्ग के आकार का, ये भी गलत है। ठीक है, राइट आंसर वृत्त का आकार गोला होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 है आपका। स्मृति चित्रण में रेखाओं को खींचने के लिए संबंध में कौन सा कथन गलत है? क्या है? स्मृति चित्रण में रेखाओं को खींचने के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो उत्तर में आपका का रेखा को ऊपर से नीचे खींचना, खा है आपका रेखा को बाएं से दाएं खींचना, गा है आपका पेंसिल पर अधिक दबाव डालना, घा है आपका हल्की रेखा का प्रयोग करना। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा रेखा को ऊपर से नीचे खींचना, ये नहीं हो सकता आपका। रेखा को बाएं से दाएं खींचना, ये भी गलत है। पेंसिल पर अधिक दबाव डालना, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, स्मृति चित्रण में रेखाओं को खींचने के संबंध में पेंसिल पर अधिक दबाव न डालना, यह सही कथन है। ठीक है आपका। और घा है आपका हल्की रेखा का प्रयोग करना, ये भी आपका नहीं है। ठीक है, तो इसमें 9वें में आपका राइट आंसर हो जाएगा पेंसिल पर अधिक दबाव न डालना। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 है आपका। प्राकृतिक दृश्य चित्रण में जल रंग प्रायः किस रंग में प्रयोग किए जाते हैं? क्या है? प्राकृतिक दृश्य चित्रण में जल रंग का प्रायः किस रूप में प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो किस रूप में प्रयोग किए जाते हैं? का है आपका गहरे रंग में,
ख है आपका हल्के एवं पतले रंग में, ग है आपका काले रंग में और घ है आपका सफ़ेद रंग में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आप बोर्ड एग्जाम में इसको नोट कर लीजिए और याद कीजिएगा घर पे, ठीक है। हर साल ये प्रश्न पूछा जाता है। प्राकृतिक दृश्य चित्रण में जल रंग प्रायः किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा का है गहरे रंग, ये गलत है आपका हल्के एवं पतले रंग में, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग है आपका काले रंग में, ये भी आपका गलत है। घ है आपका सफ़ेद रंग में, ये भी गलत है। तो 10 में आपका हल्के एवं पतले रंग, ये आपका राइट आंसर है। तो इस प्रकार से आप बोर्ड एग्जाम में प्रश्नों को याद करके जाइएगा, ठीक है, ताकि आपको 100 to 100 मार्क्स मिल सके बोर्ड एग्जाम में। और ब्लू और ब्लैक पेन यूज करिएगा, ठीक है, अदर पेन का यूज नहीं करिएगा, ठीक है, तो आपको जाके 100 to 100 मार्क्स टीचर तुरंत देगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और इसी तरह प्रश्नों को पढ़ने के लिए कमेंट ज़रूर करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि हर वीडियो हमारा आपके तक पहुंच जाए। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।